हे गाइस, वेलकम टू द कोड विद प्रशांत। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मर्न स्टैक का जो रोड मैप है वो क्या है, कैसे हम इस ट्रेनिंग को लेके चलने वाले हैं, क्या हमारा सिलेबस है और कौन कौन से टॉपिक इस ट्रेनिंग में हम कवर करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल में न्यू हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये टोटली फ्री ट्रेनिंग है जो कि मैं यूट्यूब पे लाइव डेली आता हूँ और ये ट्रेनिंग चलती है। काफ़ी सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, मेरा मकसद ये है कि आप तक ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे ये ट्रेनिंग, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है और प्रॉपर प्लान के साथ चल रहे हैं। इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ प्रॉपर प्लान ट्रेनिंग का, कि कैसे कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं मर्न स्टैक में और क्या हमारा एजेंडा है इस ट्रेनिंग को लेके। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आ गया हूँ अब छोटी स्क्रीन पे। चलो अब डिस्कस कर लेते हैं मर्न स्टैक ट्रेनिंग प्लान, क्या हमारा रोड मैप है और कैसे हम इस ट्रेनिंग को कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये ट्रेनिंग ऑलरेडी चल रही है और डे 7 हमने कंप्लीट कर लिया है। हम रेगुलरली मैं ऑनलाइन आता हूँ, लाइव आता हूँ और काफ़ी सारे लोग ज्वाइन करते हैं इस ट्रेनिंग को और क्वेश्चन करते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता तो पूछते हैं, राइट। सेम प्लान को लेके मैं चल रहा हूँ, बट इस वीडियो में हम देख लेंगे एक ही बार में कि हमारा क्या प्लान है, जिससे कि मुझे बार बार चीज़ों को ना बताना पड़े। ठीक है, अगर आप न्यू हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा एम क्या है इस ट्रेनिंग को। बेसिकली इस ट्रेनिंग का नाम है मर्न स्टैक ट्रेनिंग। ठीक है, और बेसिकली ये लाइव ट्रेनिंग है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हमारा लास्ट गोल क्या है, मेन गोल क्या रहेगा कि हम एक एंड टू एंड फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाएं, वो भी रिएक्ट के यूज़ करके और एक्सप्रेस को यूज़ करके और मोंगोडीबी डेटाबेस को यूज़ करके। ये हमारा एम है कि हम फुल स्टैक एप्लीकेशन इंडिपेंडेंटली बना पाएँ। ठीक है, बहुत से लोगों का एक सपना होता है कि अगर फ्रंट एंड है तो वो बैक एंड पे भी जाना चाहते हैं। एक मर्न स्टैक एक ऐसा टैग स्टैक है जिससे आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो और अपने आप को कह सकते हो कि मैं भी एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंटली फ्रंट एंड और बैक एंड की हेल्प से एक एप्लीकेशन बना सकता हूँ यूजिंग जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे मस्ट है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट मास्टरी मैं बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हम थोड़ा डीप जा रहे हैं। जो भी मैंने कुछ टॉपिक ऐड भी नहीं करे हैं, ट्रेनिंग में काफ़ी आराम से हम टॉपिक को कवर करते हैं, है ना। जो भी हम टॉपिक्स इसमें है नहीं, वो भी कभी कभार कवर करते हैं। बेसिकली ये हमारा एजेंडा है कि सबसे पहले हम टॉपिक्स देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट में बेसिक एंड सिंटैक्स। ठीक है, वेरिएबल क्या होते हैं, लेट कॉन्स्टेंट एंड वेर क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है लेट कॉन्स्टेंट वेर में। फिर डेटा टाइप्स आ जाते हैं। ये डिफरेंस भी मैंने बताया कि ट्रेनिंग में, है ना। उसके बाद डेटा टाइप्स, टाइप कोरिजन, जो कि एक कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, इसको भी अच्छे से कवर किया हुआ है, कितने टाइप के कोरिजन होते हैं। फिर अर्थमेटिक कंपैरिजन, लॉजिकल ऑपरेटर, ये भी हमने कवर करा हुआ है। और इस तरह से चल रहे हैं। आप न्यू हो तो कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड सेशन है, आप लाइव डे 1 से स्टार्ट कर सकते हो हम, क्योंकि हमारी जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ स्विच हो गया, टर्नरी हो गया। फिर फंक्शन को हमने काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। फंक्शन में स्कोप, होस्टिंग, रेगुलर फंक्शन क्या होता है, फिर डिफरेंसेस क्या है एरो फंक्शन के साथ, सिंटैक्स क्या है ना, क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे पैरामीटर पास करते हैं, क्या आर्गूमेंट्स होते हैं, क्या डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होते हैं, स्कोपिंग, ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप, ब्लॉक लेवल स्कोप। स्कोपिंग भी हमने काफ़ी अच्छे से की थी। लेक्सिकल स्कोप क्या होता है, देखो लेक्सिकल स्कोप नहीं लिखा है बट मैंने ट्रेनिंग में कवर किया है ना। होस्टिंग क्या होता है और टेम्परल डेड जोन क्या होता है, फंक्शन और वेरिएबल के साथ होस्टिंग कैसे होती है। ये सब डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी ट्रेनिंग में। अगर आप न्यू हो तो जाके देख लेना लाइव सेशंस को। ठीक है, और ये बेसिकली आज डे 8 होने वाला है। चलो आगे चलते हैं। आज से स्टार्ट हो रहा है एरे एंड ऑब्जेक्ट, अगर आपको नहीं पता है। ठीक है, एरे एंड ऑब्जेक्ट में हम पूरा मेथड देखने वाले हैं कि एरे के मेथड्स कौन से होते हैं, जो कौन कौन से हायर ऑर्डर फंक्शन को फॉलो करते हैं, सारे मेथड अच्छे से देखेंगे। CRUD ऑपरेशन ऑन एरे, सारी CRUD ऑपरेशन देखेंगे, ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन देखेंगे, स्प्रेड ऑपरेटर देखेंगे, डी स्ट्रक्चरिंग देखेंगे, जो कि रिएक्ट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं हम। और ये एरे एंड ऑब्जेक्ट को तो बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, क्योंकि ये मोस्टली हम पूरे एप्लीकेशन में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपको थोड़ा जल्दी लग रहा हो ये चीज़ें, बट शॉर्ट रखना है वीडियो को और बताना है कि क्या प्लान है। उसके बाद हम एसिंक जावास्क्रिप्ट पे फोकस करेंगे, क्योंकि एसिंक जावास्क्रिप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। मोस्टली वी आर गोइंग टू डील विद द APIs, राइट। फिर एक मिनी प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं। मिनी प्रोजेक्ट में जब जावास्क्रिप्ट हो जाएगी फिर हम मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे, टू डू ऐप बना लेंगे और वो भी लाइव कोडिंग करके बनाएंगे, ये नहीं कि कॉपी पेस्ट। पूरा समझेंगे कि कैसे हम बना सकते हैं एक टू डू ऐप वैनिला JS का यूज़ करके विदाउट एनी फ्रेमवर्क। ठीक है, ये था आपका रोड मैप जावास्क्रिप्ट का। मर्न स्टैक में जावास्क्रिप्ट तो सीखनी ही पड़ेगी, तभी आप रिएक्ट JS या फिर नोड JS, एक्सप्रेस JS समझ पाओगे। मस्ट है जावास्क्रिप्ट अच्छे से समझना है।
तो आगे बढ़ देख लेते हैं रिएक्ट जेएस को। ठीक है, रिएक्ट जेएस पे आ जाएंगे जब जावास्क्रिप्ट हो जाएगी। सो इसमें क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिएक्ट फंडामेंटल हैंड्स ऑन फ्रंट फॉर्म स्टेट मैनेजमेंट। सो फॉर्म को अच्छे से सीखेंगे, फंडामेंटल्स में लाइक हुक्स क्या हो गए, क्या प्रॉप्स होता है, क्या प्रॉप्स टेलिंग होती है, कैसे स्टेट को पास करते हैं, ठीक है, और स्टेट लिफ्टिंग क्या होती है, स्टेट मैनेजमेंट कैसे करते हैं। सो रिएक्ट के फंडामेंटल में आपके जो भी आ गया कि व्हाट इज़ रिएक्ट एंड व्हाट वाई वी यूज़ लाइक इन कंपेरिजन कंपेयर टू अदर फ्रेमवर्क, वाई वी कैन यूज़ रिएक्ट, राइट, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो ये हम देखेंगे। फिर एस्पा लाइक एस्पा में आपका सिंगल पेज एप्लीकेशन हो गया, कॉन्सेप्ट वर्चुअल डॉम क्या होता है वो देखेंगे, सेटअप किस किस तरीके से कर सकते हैं ये देखेंगे। सो जावास्क्रिप्ट ख़त्म नहीं होने वाली है वैसे भी, तो उसके बाद रिएक्ट हम जल्दी से ही चालू करने वाले हैं लाइव ट्रेनिंग में। जेएस सिंटैक्स और रूल्स क्या होते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट क्या है, डिफरेंसेस क्या हैं कंपोनेंट के, लाइक फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्या होता है, प्रॉप्स देखेंगे, उसके बाद कंपोनेंट कम्युनिकेशन देखेंगे। फिर कंडीशनल रेंडरिंग लिस्ट एंड इवेंट हैंडलिंग देखेंगे, कंडीशनल रेंडरिंग देखेंगे, रेंडरिंग लिस्ट देखेंगे, लिस्ट को लाइक रिएक्ट में आप कैसे किसी लिस्ट को डिस्प्ले करते हो, की प्रॉप्स क्या होता है, बेसिक फॉर्म हैंडलिंग देखेंगे। फॉर्म में दो तरीके से आ जाते हैं, लाइक कंट्रोल वे टू हैंडल द फॉर्म एंड अनकंट्रोल वे टू, ठीक है। उसके बाद रिएक्ट हुक्स पे आएंगे। सो गाइस ये लाइव ट्रेनिंग है, तो इसमें हम जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं, कोई ये वीडियो कोर्स नहीं है, यहाँ पे लाइव सब कुछ हो रहा है ना। तो ये आप फिर उसके बाद रिएक्ट हुक्स देखेंगे जो कि लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्ट के हुक्स के बिना रिएक्ट कुछ नहीं है, ठीक है। जो भी हम हैंडल करते हैं मोस्टली रिएक्ट हुक्स से ही करते हैं। तो इसमें यूज स्टेट आ गया, यूज इफेक्ट आ गया, यूज रैफ आ गया, फिर कंट्रोल वर्सेस अनकंट्रोल कंपोनेंट आ गया। यहाँ तो केवल 3 हुक्स मेन हैं, बाकी हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट भी देखेंगे, है ना, यूज़ उसके बाद यूज़ रिड्यूसर भी देखेंगे। जो भी होंगे हुक्स मोस्टली कवर करेंगे क्योंकि ये लाइव ट्रेनिंग है, ठीक है। सो मेन ये फोकस यहाँ पे मतलब ये इंपॉर्टेंट है तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बट हम और भी हुक्स देखेंगे। कस्टम हुक क्या होता है वो देखेंगे, लोकल स्टोरेज क्या है, यूज़ टॉगल किस किस कौन कौन से कस्टम हुक आप बना सकते हैं वो देखेंगे। परफॉर्मेंस टिप्स देखेंगे कि मेमो कॉल बैक। सो अगर मैंने यहाँ पे ऐड नहीं करा है तो आपने देखा यहाँ पे आ गया परफॉर्मेंस टिप्स मेमो कॉल बैक बेसिक। उसके बाद राउटिंग देखेंगे, राउटिंग क्या मतलब कैसे हम स्विच करते हैं लाइक पेज पे, लाइक अबाउट पेज, सर्विस पेज, किसी पेज पे कैसे राउट करते हैं, है ना। ब्राउज़र राउटर क्या होता है, लिफ्टिंग स्टेट कैसे करते हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई यहाँ पे आ गया, ग्लोबल स्टेट यूजिंग कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। तो थोड़ा गाइस फास्ट लग रहा होगा, बट आप समझने की कोशिश करना, है ना। प्लान में ऑलरेडी देख के भी आप समझोगे। उसके बाद रिएक्ट खत्म होने के बाद मिनी प्रोजेक्ट करेंगे। सेम चीज़ हम बनाएंगे कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट ऐप, लाइक एक CRUD एप्लीकेशन यूजिंग रिएक्ट जीएस, ठीक है। और रिकॉर्ड को सेव करेंगे, एडिट करेंगे, डिलीट करेंगे, एरर हैंडलिंग करेंगे, वैलिडेशन चेक करेंगे, डेटा परसिस्टेंट वाया लोकल स्टोरेज और कॉन्टेक्स्ट। सो डेटा के लिए अभी हमने लाइक डेटाबेस का नहीं करा है कवर, तो इसलिए हम लाइक बेसिकली डेटा परसिस्टेंट वाया लोकल स्टोरेज यूज़ कर लेंगे। फिर ये हो जाएगा रिएक्ट के बाद, क्योंकि मन कोर है उस कोर्स है तो उसमें नोड और एक्सप्रेस जेएस तो आना ही है, ठीक है। सो नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस हो गया बैकएंड के लिए। सो नोड जेएस भी समझेंगे तभी आप एक्सप्रेस जेएस समझोगे। नोड जेएस के क्या कॉन्सेप्ट हैं वो देखेंगे। इसमें क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, लर्न बैकएंड फंडामेंटल एंड बिल्ड रेस्ट एपीआई। सो यहाँ पर हमारा एम क्या है, रेस्ट एपीआई बनाना, कि मतलब आप एपीआई बैकएंड बनाओगे और फिर यूज़ करोगे फ्रंट एंड पे, ठीक है। नोड जेएस के फंडामेंटल आ गए कि क्या नोड जेएस है, कैसे काम करता है, और इवेंट लूप क्या होता है, कॉमन जेएस मॉड्यूल क्या होता है, नोड कोर मॉड्यूल्स कौन से हैं, लाइक एफएस हो गया, फाइल सिस्टम, पाथ, एचटीटीपी, एनपीएम पैकेज क्या है, पैकेज डॉट जेसोन क्या है, पैकेज डॉट जेसोन में और लॉक में क्या डिफरेंसेस है। बिल्ड अ सिंपल एचटीटीपी सर्वर बनाएंगे यूजिंग नोड जेएस, है ना। और इसमें इवेंट लूप ऐड नहीं है, इवेंट लूप भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि समझना जरूरी है कि नोड जेएस कैसे काम करता है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इवेंट लूप भी, एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ आपका इवेंट लूप यहाँ पे, ठीक है। सो इवेंट लूप भी हम देखेंगे। सो लाइक बिकॉज हम मोस्टली अच्छे तरीके से ही कवर करने वाले हैं पूरे कोर्स को। सो अगर आप न्यू हो तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है, वो डिटेल ट्रेनिंग है, डेली लाइव आता हूँ मैं। उसके बाद फिर एक्सप्रेस जेएस क्या है, नोड जेएस का फ्रेमवर्क है। सो एक्सप्रेस में भी हम रेस्ट एपीआई बनाएंगे, लाइक राउट बनाएंगे, गेट पोस्ट डिलीट, और क्या फोल्डर स्ट्रक्चर है वो समझेंगे। एक्सप्रेस ऐप को सेटअप करेंगे। मिडलवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, मिडलवेयर का लाइक क्या होता है, जो भी आपकी इनकमिंग और आउटकमिंग रिक्वेस्ट होती हैं उसमें हम कुछ लाइक कर सकते हैं कि लाइक कुछ भी लाइक हैंडल कर सकते हैं, लाइक एरर हैंडलिंग, कुछ अगर डेटा आपको लाइक बिफोर गिविंग द रिस्पॉन्स हम उसमें मिडल वेयर के यूज़ करके उसके में रिस्पॉन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। एक्सप्रेस जो जेसॉन हो गया, फिर एरर हैंडलिंग बेसिक्स हो गए, ठीक है। फिर एडवांस टॉपिक देख लेंगे कि एडवांस टॉपिक्स क्या होते हैं। एक्सप्रेस राउटर हो गया, उसके एक्सप्रेस राउटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। कस्टम मिडलवेयर हो गया, इनपुट वैलिडेशन हो गया, फिर एरर हैंडलिंग मिडलवेयर हो गया, प्रॉपर स्टेट कोड हो गए। सो मतलब पूरे फुल स्टैक एप्लीकेशन आप बनाना सीख जाओगे। सो ये एडवांस कॉन्सेप्ट है,
देख लो कि क्या है, ठीक है। ये भी हम डीप में डिस्कस करने वाले हैं। फिर इसके बाद प्रोजेक्ट में हम एक लाइक रेस्ट एपीआई बना लेंगे, और जब सारा हो जाएगा तो उसके बाद मोंगो डीबी पे फोकस करेंगे कि व्हाट इज़ द मोंगो डीबी एंड वाई नो एसक्यूएल, इंस्टॉल कैसे करते हैं, एटलास क्या होता है, कैसे आप लोकली सेटअप कर सकते हो, बेसिक मोंगो शेल कमांड्स देखेंगे, कनेक्टिंग मोंगो डीबी विथ नोड जेएस कैसे कनेक्ट करते हो, है ना, कि आपको कैसे मैसेज मिल जाए कि कनेक्ट हो गया डीबी, स्कीमा देखेंगे, मॉडल कैसे बनाते हैं, CRUD ऑपरेशन देखेंगे, क्रिएट रिएक्ट ऐप डिलीट, डेटा वैलिडेशन देखेंगे विथ मंगूस, क्वेरी करेंगे और फिल्टरिंग डेटा, ये सब चीज़ देखेंगे। फिर एक फाइनल बना लेंगे यूज़र मैनेजमेंट रेस्ट एपीआई विथ मोंगो डीबी, जो कि आपका डेटा सेव करोगे वो मोंगो डीबी के एटलास का यूज़ करेंगे बेसिकली हम, और डेटा को मैं दिखाऊंगा कि सेव हुआ, एडिट करके दिखाएंगे। सो पूरा प्रोजेक्ट ये पूरा रहेगा, ठीक है। सारा हमने पढ़ा, उसके बाद एक मिनी प्रोजेक्ट है, फिर एक फाइनल प्रोजेक्ट बना लेंगे लाइक कस्टमर सपोर्ट डैशबोर्ड, या प्रोजेक्ट चेंज भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। बट हाँ, एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाएंगे बिल्कुल लाइव, जिसमें कि फ्रंट एंड में रिएक्ट और बैक एंड में एक्सप्रेस जेएस मोंगो डीबी और वैलिडेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। और लॉग इन ऑथेंटिकेशन ये JWT ऑप्शनल रहेगा, बट हम यूज़ कर सकते हैं JWT का भी। और ये सब रहेगा, एरर हैंडलिंग रहेगी, और डेटा स्टोर इन मोंगो डीबी रहेगा। सो फाइनल प्रोजेक्ट बना लेंगे, है ना। सो बहुत अच्छे से, बहुत तेज़ी में बताया मैंने, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या प्लान है लाइव ट्रेनिंग का। सो गाइस, ये था मेरा ट्रेनिंग का प्लान, जो कि बहुत अच्छे से बताया, हर एक डिटेल में हर एक चीज़ बताई कि कैसे हम जाने वाले हैं, ताकि मुझे बार बार आपको बताना ना पड़े। सो गाइस, अगर आप न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डेली ज्वाइन किया करो लाइव ट्रेनिंग, जो इसकी अपडेट आपको लाइक रात में या फिर सुबह मिल जाती है कि कब ट्रेनिंग का टाइम होने वाला है। मोस्टली लाइक 7 to 8, 8 to 9 और फिर 9 to 10 होता है, ठीक है। सो मिलते हैं ट्रेनिंग में, और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, और इस रोड मैप का, इस प्लान का हिस्सा बनो, मनी स्टैक सीखो और जॉब लो। Thank you so much guys for watching this video. Thank you so much.